Good evening, dear students and friends. Welcome to next exam 8 p.m. by आकर्षक एकेडमी। आज इस लाइव सेशन में बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और चर्चा को शुरू से लेकर के रात लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग चर्चा में। आपकी जितनी भी आज प्रश्न होगा जो अमीन कानूनगो एएसओ पद के लिए ज्वाइन करने जा रहे हैं उनकी सारे प्रश्नों की जवाब आज दी जाएगी। दूसरा, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब में क्या कुछ स्कोप है, क्या कुछ कैरियर है, जॉब कितना अच्छा है, जॉब कैसा है, जॉब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारा प्रश्न था। जो बंदे बीटेक कर रहे हैं उनका भी बहुत प्रश्न था कि सर तीसरा चौथा सेमेस्टर में है, क्या डिसीजन लें। वाह, अनुभव सर आप लोग के साथ इस जॉब पीरियड में कितना सपोर्टिव है, कितना मददगार हैं। तो इस सारी चीज़ों की चर्चा आज की इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। किन किन जगहों पर कितना हेल्पफुल होंगे अनुभव सर हमारे लिए, उस पर भी बात करेंगे। चलिए, अमर गुड इवनिंग, उज्जवल गुड इवनिंग, अजय गुड इवनिंग, विकास सौरभ आशीर्वाद। तबीयत थोड़ी ठीक है, अचानक सा संडे सैटरडे को तबीयत गड़बड़ आ गया था, लेकिन ठीक है अभी। और राम कुमार सिंह ठीक है, आशीर्वाद। चलिए जल्दी जल्दी और ज्वाइन कर लें। अबाउट 500 प्लस स्टूडेंट्स तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है और लाइव इसके 10% लोग हैं। एस रॉय आशीर्वाद शुभकामना। शुभम जय हिंद। सुधीर राज गुड इवनिंग। रंजन कुमार गुड इवनिंग। मिथुन कुमार गुड इवनिंग। ऋतिक संतोष आशीर्वाद शुभकामना। आयुष गुड इवनिंग। सुरुचि गुड इवनिंग। देखिए, हमारे क्लास में सीएमओ हाउस पटना बिहार, बताइए चीफ मंत्री जी के आवाज़ से हमारे कोर्स में लाइव हो जाइएगा तो हम तो डरा ही जाएंगे। जैसे डिप्लोमा का बच्चा लोग कहता है आप तो ऐसा बोल दिए सर हम तो डरा ही गए। एक लोग कॉल करके बताता है कि सर आप ऐसा बोल देते तो हम तो डरा ही जाते हैं। सीएमओ हाउस पटना से जुड़े हैं लाइव तो हम तो डरा ही जाएंगे। कोई नहीं। डब्लू गुरु जी आशीर्वाद और गुड इवनिंग। सुजीत निक्कू कुमारी। चलिए, मिथुन पासवान गुड इवनिंग। किशनगंज कैसा जिला है? सही का सर, मैं 2019-22 सेशन का स्टूडेंट हूँ, मुझे याद है सर। कोरोना का स्टूडेंट। चलिए आके LRC में रिजल्ट आवाज़ उतना ना लिख दी और लंबा छोटा छोटा लिखती तो पढ़ पाते बहुत लंबा। सॉरी सर, ट्रू कॉलर से हो गया है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। सीएमओ हाउस पटना ट्रू कॉलर पर सेव होगा इसलिए लग गया। कोई नहीं कोई नहीं। रंजन किशनगंज कैसा जिला है सर प्लीज़? बहुत अच्छा है, इसमें कोई इशू नहीं है, कहीं भी कोई जगह खराब नहीं है, कहीं भी कोई जगह खराब नहीं है। आप अच्छा हैं तो पूरी दुनिया अच्छा है, आप बुरे हैं तो पूरी दुनिया बुरा है। LRC में आपका बहुत योगदान है सर, आपका थैंक यू। अब तो हम नहीं जानते कितना है, लेकिन मैंने जितना लगा बाउम्मीद और ईमानदारी से जितना मैं सक्षम हो पाया हूँ मदद किया हूँ बच्चों को, और आगे भी कोशिश रहेगा। भोजपुर का कुछ बताइए सर, चंदन। चलिए, नमस्ते निरंजन और रोहित राज। अभी ट्रेन में हूँ सर, 9 PM के बाद करते हैं सर। कोई नहीं, और तब तक लाइव रहेंगे तो जुड़ेंगे, नहीं तो फिर रिकॉर्ड में रहेगा उसको देख लेंगे। घर से निकाल दिए हैं सर? अच्छा कोई नहीं, निकाल दिए हैं भाई घर से निरंजन। सर आपने एडिट करने का ऑप्शन दें प्लीज़, पावर से। तो चलो हम कर देंगे उसको एडिट को ऐप में। चलिए ठीक है सर जी, जिनको नाम सुधरवाना हो तो उसको हम सुधार कर लेंगे। फिर राज सर ट्रेनिंग का कोर्स दीजिए सर, मैं 1 रुपया में कोर्स लिए हैं जिसका वैलिडिटी कल तक ही है। बिल्कुल वो आज के लिए हैं। 1 रुपया में इसलिए कि आप अनुभव सर से जुड़ करके पर्सनली आप जितनी प्रश्न पूछ सकते हैं। कल से फिर तो वो प्राइस में रहेगा ही कोर्स, कल से वो प्राइस में रहेगा, आप ज्वाइन कर सकेंगे, कोई इशू नहीं। आप अपना आशीर्वाद दीजिए सर। चलिए निरंजन, बना रहेगा। नमस्ते सर। सर हमको मेडिकल में, चलो अब क्वेश्चन सेशन को थोड़ा भी हम रोकते हैं। कुछ चीजें मुझे बताना है जो कि पहले मैं बता दूं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुछ चीजें आपको मैं बता दूं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्वेश्चन पूछने का भी आइडियाज आ जाएगा आप लोगों का। और जितनी प्रश्न आप लोग कर रहे हैं उस पर सारे प्रश्नों का जवाब लगभग व्हाट्सएप ग्रुपों में दिया जा चुका है, सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में दिया जा चुका है।
सर सीतामढ़ी का कोई नोटिस नहीं आ रहा है, तो कलेक्ट्रेट जाओ यार, वहीं है सब बंदोबस्त पदाधिकारी, कोई इशू नहीं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। DLRS VC के माध्यम से CM नीतीश देंगे नियोजन पत्र। पहले था कृष्ण मेमोरियल, बापू संभागार, क्या क्या चला, तो ये डिपार्टमेंट खुद डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्या करना है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज भी कई जिलाओं की अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि बंदोबस्त कार्यालय में नियोजन पत्र बांटा जाएगा कि DM कार्यालय में कि जिला सभागार में कि ऑडिटोरियम में, माने कई जिलाओं का भी संशय बना हुआ है, जैसे सारण का, भोजपुर का, अरवल का, इस सब जिला का अभी तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश गाइड नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी अपना ऑफिस पहुंच जाना है, 4 को योगदान दे घर जा सकते हैं। नो मिथुन, सारी विषयों पर बात करेंगे हम लोग, पहले इन चीजों को कुछ बताना चाह रहे हैं, आप जान लें। चलिए, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी नवचयनित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को CM नीतीश VC के माध्यम से देंगे नियोजन पत्र। अब क्या है कि इनकी व्यस्तता के कारण, इनकी काफी शेड्यूल बिजी होने के कारण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। लेकिन CM आवास से ही, CM आवास में एक संवाद भवन है जो कि जनता दरबार के लिए बनाई गई है, संवाद भवन, और वहीं जनता दरबार में बैठते हैं। आशीर्वाद का जल मुकेश कैमूर का, सर कैमूर का भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि कहाँ, नहीं मोहनिया में देना है। कैमूर का तो क्लियर हो चुका है, मोहनिया में देगा ज्वाइनिंग लेटर। तो संवाद भवन में जो पटना जिला के लोग हैं, अभी तक डिसाइड नहीं है कि पटना जिला में संवाद भवन में ही सभी को देना है कि नहीं देना। कुछ गया के स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं, बच्चियां कॉल कर रही हैं कि सर हमें कॉल करके बताया गया कि संवाद भवन में आ जाना है, और हमारा वहाँ जो है बैच नंबर 7 में बना हुआ है, रिजल्ट मेरिट बना हुआ है, वहाँ जाना है कल। अब बहुत कन्फ्यूजन। तो ये डिपार्टमेंट को चाहिए था कि पूरा कंप्लीट रूप से चीजों को ऑर्गेनाइज करे। ऐसा आनन फानन में चीजें हो रहा है या जिस तरह से हो रहा है, और ये हम मान सकते हैं कि मुख्य रूप से ये सब सारे समस्याओं का जर जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और वो अब्सेंट हैं तो परेशानी है बढ़ा हुआ, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 13 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक प्रक्रिया चालू है, जिस तरह से लोग हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत फास्ट और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स के साथ जो भी कहिए डिपार्टमेंट कर रही है, तो बेहतर है। तो ये कंफर्म है कि VC के माध्यम से 11:30 बजे याद रखेंगे। पहुंचने का टाइम 8 बजे रखा गया, कि बहुत सारा अरेंज करना है, देखना है। जैसे अब CM आवास पर जाइएगा संवाद भवन में, तो वहां पर बहुत सारा इशू है कि चेक का बड़ा ये है कि जितने लोग आएंगे उसको पूरा फुल बॉडी चेकअप वगैरह करना है, दुनिया करना है, जान करना है, CM हाउस के अंदर है, कैंपस है, तो ये सारा चीज है। तो टाइम से पहुंच जाइएगा। 11 बजे, 11:30 बजे से VC से लाइव हो जाएंगे मुख्यमंत्री। सभी जिलाओं के जिला अधिकारी और बंदोबस्त पदाधिकारी उसमें उपस्थित होंगे, और उन एक साथ पूरे बिहार प्रदेश की सभी जिला मुख्यालयों में नियोजन पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित है। लोकल स्तर पर, लोकल बॉडी पर जो भी पॉलिटिकल बड़े नेता होंगे उनको भी हो सकता है कि पार्टिसिपेशन कराया जाए, लोकल जो मंत्री विधायक MP होंगे उनको भी कराया जाए, नहीं तो कम से कम DM बंदोबस्त पदाधिकारी तो निश्चित रूप से जो प्रशासनिक बॉस हैं वो रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर हो गए? तो कल आप टाइम ये लिख लेंगे। एनी हाउ आपको जहां भी हैं 11:30 बजे से पहले सभी जिलाओं में उपस्थित हो जाना है। एक संवाद हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चे को देखिएगा, यहां बोलते जाते हैं, अब उनको बता दो जिला मुख्यालय जाना समझ में नहीं आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर समझ में नहीं आ रहा है, DM का ऑफिस कैंपस समझ में नहीं आ रहा है। रियल समस्या यह है कि सारे बच्चे जो हैं एकदम 20 साल, 21 साल, 19 साल, 22 साल के मैक्सिमम बच्चों की सिलेक्शन हो गया। अब तो घर से मम्मी पापा से बाहर जा रहे हो, डर भी लग रहा है, परेशान भी है। रियलिटी में यही समझ पा रहा हूं। थोड़ा उम्र से सीनियर होते, थोड़ा समझदार और हो जाते तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। इतना कम उम्र में नौकरी के लिए, हर बात के लिए व्हाट्सएप करेगा, हर बात के लिए कॉल करेगा। थोड़ी अपनी पेशेंस रखो, नौकरी में जा रहे हो आप, और बहुत जरूरी होता है पेशेंस रखना। पैनिक हो जाता है, आदत लगी हुई है, कुछ बात के लिए मोबाइल लो, टिप टैप कर लो, हो गया। चलो, तो अब थोड़ा बड़ा हो गया ना, अब जिम्मेवारी लेने जा रहे हो, उन्हीं चीजों को मैं बताऊंगा कैसे कर पाओगे आप लोग। छपरा जिला का भी क्लियर नहीं है बिल्कुल। तो आगे नेक्स्ट, अब जो भी चयनित सभी सर्वेक्षण कर्मी हैं उनको पुरजोर दिल से स्वागत। भू राजस्व विभाग में नए कर्मी के रूप में, नई ऊर्जा के साथ आप सभी लोग अपनी योगदान देकर
अपने समय बहुमूल्य लगाकर इस प्रदेश का लैंड डिस्प्यूट का जो मामला है भूमि विवाद का, उसे निपटारा करने जा रहे हैं। आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी से आग्रह कि वहाँ पैनिक मत होना, वहाँ बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। जितना पेशेंस रख लिए, उतना कमाल कर जाइएगा। वहाँ पैनिक होइएगा, परेशान हो जाइएगा। तो एक बार आपके स्वागत में कुछ आपके स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, और काश इस तरह का प्रोग्राम सभी जिला मुख्यालयों में, संवाद भवन में, सभी जगह यदि हो तो और काफ़ी मज़ा आ जाएगा। काफ़ी ये एलआरसी का जॉब पूरा संघर्ष भरा रहा है सारे बच्चों को। फॉर्म भरने, फिर फॉर्म रद्द होने, फिर फॉर्म भरने, एग्जाम होने, रिजल्ट नहीं आने, मेरिट लिस्ट नहीं आने, स्कोर कार्ड नहीं आने, सारे इतनी तकलीफ, इतनी जतन के बाद, इतनी कोशिश के बाद एक संविदा आधारित नौकरी करने आप सभी जा रहे हैं। और पिछले 1.5-2 साल की लगातार संघर्ष, कहें तो पूरा 22 से ही कंप्लीट रूप से स्ट्रगल आपकी इस पद के लिए। तो आप सभी को पुनः कांग्रेचुलेशन, शुभकामना और आशीर्वाद। खूब एंजॉय करते हुए जाइए, दोस्तों के साथ मिलिए जुलिए, और बहुत बेहतर मौका ये जो आपको 4 से लेकर 10 तक का टाइम मिला है, इसमें खूब एंजॉय करिए। और कुछ लोग है कि सर योगदान देके चले आएंगे घर, चले जाएंगे सर, कपड़ा लेके जाएंगे सर, लैपटॉप लेके जाएंगे, क्या ही मजाक है यार। अब घर तो छोड़ो, उम्र होगी तुम्हारी, कितने दिन माओ की आंचलों में छुपे रहेंगे लोग। एक तो घर से निकलना होगा ना। आप बड़े हो गए, घर के एक जिम्मेवार व्यक्ति आप हो गए, कुछ तो आपकी जिम्मेवारी से, पिता के कंधे से कुछ जिम्मेवारी कम होगी। राहुल कुमार रंजन, वेलकम, गुड करिए। टेम्पोररी रहेगा या परमानेंट होने का चांस आगे का प्रश्न है। अभी जिस बात विषय पर बात कर रहे हैं, बीच में हम कमेंट नहीं लेते हैं। हमारा कमेंट सेक्शन का स्लाइड आता है, फिर हम कमेंट लेंगे प्लीज। तो जिम्मेवारी भरी चीजें जीवन में बहुत आता है, लेकिन ये भी एक जिम्मेवारी है जो आप सभी निभाने जा रहे हैं। घर, परिवार, नौकरी, सरकार, अपनी पर्सनल लाइफ, सभी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग के कंधे पर अब स्टार्ट हो रहा है। तो क्या मुझे इतनी जिम्मेवारी इतनी कम उम्र में मिल गई, मुझे भाग जाना चाहिए? नहीं, ये तो आप खुश नसीब हैं कि आपको समय रहते जिम्मेवारी मिल गई। कुछ को तो जीवन निकल गया, जिम्मेवारी नहीं मिल पाया। जिम्मेवार होने के लिए आज भी लोग परेशान हैं। अभी तक जिम्मेवारी नहीं मिला है और जिम्मेवार व्यक्ति नहीं बन पाए हैं, तो रात के 8 बजे नोटबंदी कर जाते हैं। क्या करिएगा? जो जिम्मेवार व्यक्ति होते, जिम्मेवारी के साथ होता, तो रात के 8 बजे नोटबंदी नहीं होता, पूरा देश लॉकडाउन में नहीं तबाह हो जाता। तो बहुत सारा चीज़ है, उस पर हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। अच्छा, उज्जवल बोला थोड़ा हदस भी लग रहा है। हदस क्यों लग रहा है भाई? अनुभव राज तो आपके साथ खड़ा है। डर के आगे जीत है बेटा, डरने की क्या जरूरत है? डरने की क्या जरूरत है? आमिया आनंद लिख रहे हैं कि 10 के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट, कोई जरूरी नहीं है। जहां 75-75 की बैच बन जाए, बंदोबस्त पदाधिकारी यदि खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे तो हो सकता है सारे चीज उपलब्ध है, ट्रेनिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये चीज ज्वाइन करने के बाद आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप ज्वाइन करने के बाद आप डिपार्टमेंट नहीं छोड़ सकते हैं। 1-1 दिन की आपकी सैलरी दी जा रही है और आपको बैठा के कोई तनख्वाह नहीं देगा। कोशिश करेगा डिपार्टमेंट की आपको इंगेज किया जाए। सभी जगह बिहार के सभी जिलाओं में 11:30 बजे मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा अब आगे बढ़े। स्वागत कार्यक्रम आप लोगों की होगी, तो आगे की जो प्रश्नावली कार्यक्रम है उसमें हम लोग पहुंचे। आपके प्रश्न कुछ होंगे, हमारे भी कुछ होंगे, और हम थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे, अच्छा लगेगा। आगे चलें। चलिए सभी को फिर से पुनः, अब आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का प्रश्न है। अब ये प्रश्न को एक एक करके देखेंगे और हम समझते हैं कि आपके मन लायक कुछ प्रश्न होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ ना भी होगा। फर्स्ट प्रश्न है आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इस जॉब में क्या है कैरियर? ये सबके मन में कंटिन्यू, और बहुत कॉल करके पूछता है, जानता है कि अनुभव सर को पता होगा क्योंकि बिहार का सारा कानून का पिटारा आदमी यही है, खास करके जेई मामले में तो खास करके। आर्यन आशीर्वाद,
तो क्या है इसमें कैरियर, दूसरा है जॉब कैसा है, तीसरा प्रश्न है क्या ट्रांसफर हो सकता है वर्तमान जगह से जहां अभी पोस्टिंग हुई है वहां से ट्रांसफर, चौथा प्रश्न है इस नौकरी को परमानेंट करवाना, क्या यह करवाया जा सकता है या हो सकता है, पांचवा पैसा कमाकर लाइफ चेंज करना। ये सारे प्रश्न आपके हैं, ये सारे प्रश्न जो बच्चों से मैं बात करता हूं, छात्रों से बात करता हूं, साथियों से बात करता हूं, उन सभी के ये प्रश्न हैं। सर्कल पूरा दिन मिलेगा, हाँ पूरा दिन ही मिलेगा, ऑफिस में तो रहेगा ही ना लोग, ऑफिस से छोड़ के ऐसा नहीं कि 1 घंटा कार्यक्रम चलेगा बंद हो जाएगा। सर मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर से बनवाए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये सब क्वेश्चन हम लेंगे आगे। तो ये प्रश्न आपका, इस जॉब में क्या है कैरियर, तो जॉब में कोई नहीं है कैरियर, कैरियर कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं उसके अगले दिन भी निकाले जा सकते हैं, क्यों कि अनुशासन और वर्क आप नहीं करेंगे तो नहीं चल पाएगा। अनुशासन के अपने बड़े पदाधिकारियों के साथ आपकी व्यवहार और स्वभाव बेहतर होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, शब्दों में शालीनता होनी चाहिए, बात रखने की बेबाकी के साथ, और आंखें नम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख में आंख मिला करके और उन्हीं को हड़का रहे हैं, तो बेरोजगारी की हालत में तो चल गए, वहां तो नौकरी चली जाएगी। एक, किसी भी बात को सुनेंगे और तब उसकी रिप्लाई देंगे, फटाफट बिना समझे जवाब नहीं देंगे। दूसरा, काम की जो लक्ष्य टारगेट दिए जाएंगे उसको आपको हर सूरत में अचीव करना है, नहीं तो सो कॉज लग जाएगी। उसकी जवाब संतोषजनक नहीं देंगे तो भी नौकरी चली जाएगी। तो कैरियर तो कुछ नहीं है इसमें। अब कैरियर को कैसे इसको बनाना है, कैरियर कैसे चलाना है, कैसे इसको आगे ले जाना है, उसके लिए अनुभव सर हम बताते रहेंगे। हाँ, अलग पेड कोर्स वाले सभी का अलग ग्रुप बनेगा, एक अलग ग्रुप बनेगा, हम बताने जा रहे हैं, आगे आगे बताने जा रहे हैं। दूसरा, जॉब कैसा है, जॉब कंप्लीटली फील्ड जॉब है, और जेई खास करके तो बनता ही है फील्ड में वर्क करने के लिए, ऑफिस में नहीं ना। लेकिन फील्ड से ज्यादा काम आपको ऑफिस में करना पड़ जाएगा। जैसे अभी तेरीज लिखने का काम, खतियान लिखने का जो काम आप करेंगे, तो लगातार अभी 3 महीना तक कम से कम बहुत ज्यादा भागदौड़ तो नहीं है, ऐसे मानसून भी आ गया, बरसात का सीजन, तो बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं है। लेकिन लिखना भी आसान नहीं है। 4-4 हजार 5-5 हजार खेसरा का एक एक मौजा होता है, 3-3 हजार 2-2 हजार 5-5 सौ 1-1 हजार इस तरह करके मौजा होता है। रोशनी गुड इवनिंग। तो आपको वहां लिखना भी है, तो 3 महीना लगभग ये चला जाएगा प्रोसेस, आपको 3 मंथ, 3 महीना आपको कंप्लीट लग जाएगा। नेक्स्ट, क्या ट्रांसफर हो सकता है वर्तमान जगह से, वर्तमान जगह से ट्रांसफर अभी पॉसिबल नहीं है, आने वाले समय में आप चाहिएगा या डिपार्टमेंट चाहेगा तो निश्चित रूप से होगा। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं मिलता है। आमिया आनंद, इस पर भी हम आएंगे लास्ट में, थैंक यू बोलने के बाद। सर काम करते करते पैसा कैसे कमाना है ये बोले थे, आपकी बताएंगे। चलो एक से एक प्रश्न है, वाह। इस नौकरी को परमानेंट करवाना, एक चीज मैं बता दूं, एक घटनाक्रम है, पिछले बार की रिक्रूटमेंट में 2-4 बच्चे ने नेता बनने की कोशिश करा और परमानेंट के लिए कोशिश करा, दोनों बच्चे नौकरी से हाथ गंवा बैठे। एक को तो विभाग केस यूज कर दिया, अभी हाई कोर्ट वगैरह में केस लड़ रहे हैं अपनी नौकरी वापसी के लिए। एक तो चलो अपना कानूनगो में उनकी रिजल्ट हो गई तो अब कानूनगो बन गए। एक का तो दोनों नौकरी हुआ या फॉर्म ही नहीं भरा, ऐसा कुछ जानकारी मुझे है नहीं उस बच्चे के बारे में, मैं बहुत कुछ इस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन बच्चे बुरे नहीं थे, कोशिश उनका बहुत सरप्लस था और जल्दी था। हो सकता था कि एक समय के साथ चीजों को बेहतर तरीके से रखा जाता तो हो सकता था कि कंसिडरेशन हो भी सकता था, लेकिन इतनी जल्दी किया कि नौकरी भी गंवा बैठा, केस फेस हो गया, लफड़ा इतना हो गया। आप सबों को एक चीज मैं स्पष्ट बता दूं कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करने जा रहे हैं, और संविदा की नौकरी को परमानेंट करने के लिए बिहार के जो नियुक्ति नियमावली हैं उसके पूरी स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। संविधान, मूल संविधान में है कि किसी भी पद के लिए योग्यता आधारित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करके ही परमानेंट नौकरी देना है, एक चीज जान लीजिए। और वो जो प्रतियोगिता परीक्षा कराई जाएगी
वो संवैधानिक आयोग होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होगा, तब जाके परमानेंट हो सकता है वो। और रिक्रूटमेंट जैसे वेतनमान पर निकालना होगा, तो यहां पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करने की बात है। अभी तक शिक्षक को परमानेंट किया गया क्या? 60 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है। किसी भी इंप्लॉय को सुने कि परमानेंट हुआ है, 60 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन जब भी सरकार चाहेगी हटा देगी। तो स्कोप्स हैं। शुभम एग्जाम हुआ था तो परमानेंट की बात ही क्या बताया कि किसकी एग्जाम हो के सिलेक्शन नहीं हुई? पहले भी एग्जाम हो के सिलेक्शन हुआ है, कई लोगों का हुआ है, कई डिपार्टमेंट में हुआ है। 15-16 के बाद का ये स्थिति आ गया ना, मार्क्स बेसिस इन पदों पर बहाली का, 16 के बाद, 17 के बाद, क्योंकि लगातार मैं विरोध कर रहा था। तो ये अभी अपेक्षा नहीं है। दूसरा, बहुत लोग आएंगे नेतागिरी, जिनको नेतागिरी करना है करेंगे। हमसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं इन चीजों से बचेंगे, अन्यथा नाहक पूरे बिहार को जय सिंह ने एक दिन में, एक टाइम में 4000 अमीन को नोटिस थमाया और बोला 24 घंटे के अंदर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, नहीं तो 4 के 4000 लोगों को बर्खास्त कर दूंगा। सब धरना फरना तोड़ कर राताराती भागा जाकर के, और वापस जैसे सुबह रिपोर्ट कर दिया कि नहीं हुजूर हम नहीं रहेंगे, अब कोई नहीं है, नेता फंस गया, नेता पर कार्रवाई हो गई। तो ये चक्कर में नहीं आना है, एकदम नहीं आना इन चक्करों में। जब करना होगा तो होगा, जब होगा तो होगा। क्योंकि लड़ाई लड़ने चलो भगोड़ा बन जाओगे, जब उसी जगह रिजिड हो जाता कि मेरे ऊपर बुलडोजर चला दो, मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा दो, पीछे नहीं हटेंगे, एक एक साथी कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहेंगे, किसी की मजाल नहीं थी कि छोड़ देता। तो यहाँ तो बच्चे बहुत तरह का है, मौका मिलेगा चल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पर पूछ लेगा कि क्या हुआ आज के धरना में, क्या हुआ आज के प्रदर्शन में, अब तुरंत बंद कर लेगा। तो प्लीज इस आस उम्मीद के साथ किसी प्रकार के प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन में इंगेज ना होंगे, काम करेंगे, नौकरी बचाएंगे। फैमिली की यदि पैसे की जरूरत है तभी जा रहे हैं आप नौकरी ज्वाइन करने, नहीं तो आने वाले आरआरबी जेई की रिक्रूटमेंट है, बीटीएससी जेई की रिक्रूटमेंट है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस खुले हैं जहां आके आप बेहतर कर सकते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहेगा विभास, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहेगा, जब तक काम है तब तक तो रहेगा। और एज यूजुअल मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि मिनिमम 5 ईयर से पहले आप लोग वहां से छूट नहीं पा रहे हैं, 5 साल तो मिनिमम लग जाएगा। मैं जो कि पढ़ा हूं, सर्वे को जाना हूं, इतनी ऑब्स्टेकल है ग्राउंड पर ना, इतने चैलेंज है ना, इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कोशिश डिपार्टमेंट की है कि मैन पावर को बढ़ा करके, टेक्नोलॉजी को बढ़ा करके चीजों को करने का, लेकिन फिर भी स्ट्रगल है। नेक्स्ट, तो परमानेंट की आशा छोड़ दे। अब ये प्रश्न आपका जो लास्ट का प्रश्न है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी आगे, क्लियर है? तो और ये जॉब बेहतर है, आपको 2 पैसा कमा करके 20,000 25,000 सैलरी भी घर में जा रहा है तो छोटा नहीं है ना, आज के डेट में नौकरी मिल कहां रहा है भाई। और यदि आप अच्छे मेहनत करने वाले लोग हैं, किसी को खुश कर दिए काम के बल पर, तो नजराना भी मिलता है प्यार से, सबको नसीब नजराना भी नहीं होता है। थैंक यू विभास। हमारा काम है बाबू कि बच्चों को कंफ्यूज ना करें, एक एक चीज को बताएं, इसलिए थोड़ी मेरी वीडियो लेंदी होता है। तो बच्चे बोलेंगे इतना लंबा वीडियो क्यों बना देते हैं, आपको जल्दी जल्दी बक देना चाहिए। तो मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं बच्चों को एक एक चीज से क्लियर करना चाहता हूं कि नहीं, वो एक बार देख ले तो उसके मन में कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए हम आगे भी देते हैं। अब रह गई बातें कि अनुभव सर आपके जीवन में महत्वपूर्ण कैसे। तो मैं आपको बता दूं यहां से आगे बढ़ने के पहले कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 1 साल से पूरे बिहार के सभी जिलाओं में, अन्य सेक्टरों में सोशल डेवलपमेंट वर्क कर रही है, हर ब्लॉक, हर पंचायत में। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कहीं भी किसी की जरूरत लग जाएगा, कहीं भी प्रॉब्लम में, तो हम खड़ा हैं, हर जगह हैंड्स हमारे रेडी हैं, एक कॉल पर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, एक कॉल पर, हर तरह की स्थिति में, जैसा आप चाहेंगे वैसा। तो हम चीजों को थोड़ा देखें। अब अगले पड़ाव पर, अगले चीजों पर जाने से पहले एक बार हम क्वेश्चन सेशन ले लें। यहां तक में बात जो आप लोगों से हुई हमारी, क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? यहां कुछ पूछ लेंगे, फिर अगला चीज को हम बताएंगे। फिर सर जिसका अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट पटना है उसको हिंदी भवन गुलजारबाग जाना है, हिंदी भवन गुलजारबाग ज्वाइनिंग के लिए जाना है, नियोजन पत्र 3 तारीख को लेने के लिए संवाद भवन जाना है, सीएम हाउस। क्लियर हो गए? ज्वाइनिंग की प्लेस है हिंदी भवन गुलजारबाग,
जब ज्वाइन करने जाएंगे 4 तारीख से 10 तारीख तक क्लियर हो गएंगे। विभास का है कि आज जॉब कर रहे हैं वो आपके बदौलत। अब पता नहीं हमने क्या किया, हम तो भाई गाली सुनते रहते, बच्चे गाली देते रहते हैं, आप तो नौकरी छीन ही लिए हमारा। तो 22 में बैठे बैठे ज्वाइनिंग लेटर घर में आ रहा था। सर नालंदा डिस्ट्रिक्ट वाले को बंदोबस्त ऑफिस में मिलेगा या कोई हॉल है? नहीं, नालंदा जिला में एक हॉल कहीं रखा है, क्या नाम भुला गए हम। नालंदा जिला में है, प्लेस डिसाइड है, एक बार देख लेना, ग्रुप में मैं भेज दिया हूँ। बक्सर के लिए जा रहे हैं सर जी, जाइए। कारू चौधरी आशीर्वाद शुभकामना, सैलरी में इंक्रीमेंट होगा सर। वो सतत प्रोसेस है, टाइम लगेगा। अब जाते ज्वाइन नहीं किए कि तनख्वाह बढ़ा दो, नौकरी परमानेंट कर दो। अरे भाई काम कुछ सीखो, काम करो, अच्छा करोगे तो निश्चित रूप से। अरे अपने बच्चे के लिए गार्जियन हमेशा सोचता है। विभाग भी आप उसकी एम्प्लॉई हैं, सरकार आपकी व्यवस्था में उससे व्यवस्था चल रहा है, आप कैसे छोड़ देगा? जरूरत होगा पैसा बढ़ाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन समय लगता है, तरीके से चीजें होनी चाहिए, होगा भी। और उसमें हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। 60 साल कॉन्ट्रैक्ट कराना हो, परमानेंट कराना हो, सैलरी बढ़ाना हो, उसमें हम खड़ा रहेंगे, लेकिन तरीके से। आप अपने तरीके से टाइम डिसाइड करके पहुंच जाइएगा बीसीसी ऑफिस। अब बोलिएगा कि आप क्यों नहीं आए? अरे तो अनुभव राज कहाँ है, क्या है आपको पता? व्हाट्सएप पर भी लिख दिए कि आप आ जाइएगा, वैसे अनुभव राज नहीं लड़ाई लड़ता है ना, साथ देगा। हम बैठ के विचार करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, उसके बाद एक्सिक्यूट करते हैं किसी चीज को। उज्जवल सर आज जो चेक लिस्ट आया है उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन का मांग रहा है। मैं चलो ना, हो जाएगा, सिविल सर्जन ही है वो, मेडिकल ऑफिसर बनते हैं। चलो कैमूर का 10 बजे तक पहुंचा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है विभास। एक, एक सुलेखा रंजन, इंजीनियर सुलेखा रंजन सर औरंगाबाद कहाँ पे मिलेगा? जिला मुख्यालय में सब लोग पहुंचिए, डीएम कैंपस सब लोग पहुंचिए, सबको वहां मिल जाएगा। चलिए सर मैं ग्रुप में ऐड हूँ, और लास्ट वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप था उससे ज्वाइन किया था, बहुत अच्छा, ठीक है क्लियर। रोहतास वाला कहाँ? रोहतास वाले सासाराम पहुंचे। भोजपुर में नोटिस में अमीन का जिक्र, उससे कोई फर्क नहीं है, अमीन का नौकरी नहीं होता, अमीन का जो वहां पोस्टिंग किया वहां ज्वाइनिंग नहीं होगा। नोटिस में मिस्टेक टाइपिंग भी हो सकता है ना, उसके लिए क्यों दिक्कत है? आपको बुलाया गया, पहुंचिए। आ रहा बच्चा कब नोटिस में नहीं है, उसके लिए अब जवाब देते रहिए। भोजपुर का आ रहा बंदोबस्त कार्यालय में जाना है, यस सर। आने वाले समय में क्या क्या है सर? ऐड नहीं हो, क्या चीज में ऐड नहीं हो? प्रीतम रोशनी 11:30 से ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। हाँ ज्वाइनिंग लेटर देने का काम 11:30 से सीएम स्टार्ट कर देंगे, सभी जगह मिलने लगेगा। वादा कि पहले बैठाने का है, बहुत सारा प्रोसेस है ना, कैसे ऐड होना है किस चीज में? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारे यूट्यूब चैनल पर लिंक दिया हुआ, वहां से आप जुड़ जाइए। पर मंडल वाइज है, बच्चों का डिमांड है जिला वाइज, तो आज से कल तक जिला वाइज भी व्हाट्सएप ग्रुप हम दे देंगे आपको, हर जिला वाइज दे देंगे। बक्सर का बक्सर सर 4 तारीख को ज्वाइन के बाद वहीं रहना पड़ेगा? यस रहना पड़ेगा, घर आने के लिए तनख्वाह सरकार नहीं दे रही है आपको। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, जुड़ जाएंगे सर। कटिहार में अलग से अलग सीरियल नंबर से अलग अलग डेट है, हाँ तो देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, जहां जैसे बुलाएगा उसी के अनुसार जाना। भागलपुर हॉस्पिटल में मेडिकल सर्टिफिकेट सही है सब, इस सब के लिए नहीं किसी की ज्वाइनिंग रुकेगा। आप क्यों परेशान है? मेडिकल सर्टिफिकेट दुनिया जहान के लिए, सब के लिए नहीं रुकेगा। फाइनल रिजल्ट कॉपी का फोटो सेंड कर दीजिएगा सर। और ये फाइनल रिजल्ट का पीडीएफ है, जिस पन्ने पर आपका रिजल्ट है उसको प्रिंट करा लीजिए, बस हो गया। वो इसलिए प्रिकॉशन के लिए रखें कि बहुत कभी कभी बच्चे अब छोटे छोटे जा रहे हैं, मालूम चला रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट किसमें हुआ बताओ, ये फर्जी बना के लिया है, तो वो भी रहेगा दिखाने के लिए। जो कि आपको परेशान लोकल स्तर पर यदि किया जाएगा तो आप बका जाइएगा, डरना नहीं है उसको, या तो पीडीएफ रखे रहिए, तुरंत दिखाइएगा ये रहा रिजल्ट सर। क्लियर है ना, इसीलिए भेजते हैं, डिमांड नहीं है। बशर्ते टर्म्स ऑफ असाइनमेंट का लास्ट वाला पेज जो है पीएफ अकाउंट वगैरह बनाने के लिए उसको भर लीजिएगा वो। सर कल कहाँ जाना है प्लीज बता दीजिए, कौन सा जिला? नेहा मंजीत, चलिए सर 6 या 7 को ज्वाइन नहीं कर सकते? करिए आप जब मर्जी, जब ज्वाइन करिए, 10 तक की टाइम है आपको नेहा, और टाइम भी। नील कुमार आपको जब टाइम मिले ज्वाइन करिए। नेहा औरंगाबाद, औरंगाबाद में औरंगाबाद जिला मुख्यालय में जाएंगे, पेड कोर्स वाले स्टूडेंट का ग्रुप बना दीजिए। बिल्कुल पेड कोर्स वाले का सबका ग्रुप बन जाएगा, अभी बता रहा हूँ उसको। प्रणव सिंह सर बांका जाइए, बांका में दिया हुआ बंदोबस्त कार्यालय पहुंचेंगे। नेट वाला एडमिट कार्ड है तो यार साइन कर लो ना उसको, कौन तुमसे वेरीफाई वहां कर रहा है कि तुम साइन करके आए हो, कौन करके आया है?
अब ये सब चीज मत पूछवाओ, पब्लिक डोमेन में वीडियो यूट्यूब पर भी चला जाएगा बक्सर का। चलो अब ये हमारी सपोर्ट्स आपके लिए होगा। हमारा संगठन एक है, अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि ग्राउंड में आप जाएंगे, हिडनबर्ग हमारी संगठन कर रही है। तो भूमि विवाद, लैंड डिस्ट्रीब्यूट का मामला हो, यहाँ आपकी सपोर्ट हमारी तरफ से मिल जाएगा। फील्ड सपोर्ट में जहां आप गए हैं काम करने, वहां कोई परेशानी आ रहा है तो वहां भी हमारे लोग आपको मिल जाएंगे। लीगल सपोर्ट के लिए, कानूनी सलाह के लिए वहां भी सपोर्ट मिल जाएगा। टेलीकॉलर सपोर्ट्स एक हम लोग अभी नया शुरू करने जा रहे हैं, बिहार के सभी अमीन साहब को जोड़ेंगे, प्लस बिहार के जितने कृषक वर्ग है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, हर पंचायत हर ब्लॉक से, तो वो आपसे यदि जुड़ना चाहते हैं, उनकी कोई इशू है तो ये कॉल पर हमारे यहाँ वो रैयत कॉल करेंगे और दूसरा कॉल आपकी मौजा का, जो भी जिस मौजा में आप होंगे वहां कॉल बज जाएगा, कमीन साहब आपकी रैयत की ये प्रॉब्लम है। मान लो कोई बाहर में है बिहार से और वो आने में सक्षम नहीं है और वो अपने बिहाफ में किसी को भेज रहे हैं और आपसे बात करके सारी चीजें क्लियर करना चाह रहे हैं, वैसे कंडीशंस में आपकी सपोर्ट्स कैसे होगा, तो ये सब सपोर्ट्स हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। फिर आप उसका सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट कोई मान लो कि ऐसा एरिया में आपकी पोस्टिंग हो गई और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आप प्रताड़ित हो रहे हो, तो वहां भी मेरा सपोर्ट मिलेगा। तीसरा पब्लिक सपोर्ट, मान लो कोई एरिया में वायलेंस हो गया, बाबा विवाद खड़ा हो गया जमीन को लेकर के और वहां कोई परेशानी आ गई, तो लोकल ऐसा आदमी आपको चाहिए कि 2 4 10 लोग आपके फेवर में काम करे, सपोर्ट करे, बात करे, चीज़ों को नेगोशिएट करे, सारा चीज़ सॉर्ट आउट करे। तो ये सब सारा चीज़ें, तो एक एक चीज़ पर डिटेल चर्चा करें। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्ट्रिक्ट बनाए, हाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बना दे रहे हैं निरंजन, बहुत मतलब अगले दिन कल आप लोग ज्वाइन करिए और सारे हमारे जो ये परमंडल वाइज ग्रुप है वहाँ लिंक चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे वहाँ से भी, और इस वीडियो के लिंक में भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में कल। अभिषेक परमानेंट नहीं होने जा रहा, ये भ्रम में आप लोग रह के नहीं रहे, परमानेंट नहीं होने जा रहा। अगला एक एक चीजों को प्रश्न वाइज हम लोग समझ लें। फील्ड सपोर्ट, फील्ड सपोर्ट जैसे आप काम कर रहे हैं तो काम तो आप मान लो एक मौजा में आप गए हो, 5,000 10,000 खेसरा का 4 मौजा गया मिल गया, अब वहां एक बंदा आपको चाहिए होगा सपोर्ट लोकल, तो मेरे माध्यम से आपको 4 बंदा हम सपोर्ट में दे रहे हैं, 4 पर्सन आपको सपोर्ट में हम देंगे, 4 पर्सन आपके सपोर्ट में होगा, 4 मौजा मिल रहा है, 4 पर्सन आपको सपोर्ट में मिलेगा और उस जितना मदद आप लेना चाहेंगे हम देंगे, ठीक है, जितना, और वो बिल्कुल स्किल होगा। ये जो 4 पर्सन आपके होगा पूरा बिल्कुल स्किल होगा एकदम सर्वे का। जय सिंह साहब ने 8,000 बहाली किया, मैंने 32,000 बहाली कर रखा है, टेंशन मत लो आप, लेकिन अभी नहीं, आफ्टर 3 मंथ, क्योंकि 3 महीने आपके ऑफिस में तेरीज लिखने का काम है, फतिहान लिखने का काम है, तो ये चीजें नहीं। जैसे आप ग्राउंड पर उतरेंगे तो आप हमारा हैंड्स को जैसे याद करेंगे, आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे सिस्टम से जुड़ेंगे, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हाँ इनरोल हमारे कोर्स में बंदे हैं, उन्हीं को हम सर्विस दे पाएंगे, उनका हम डिटेल पूरा चीज रख पाते हैं, से सारे चीज हम उनको अपने तरीके से स्किल्ड कर पा रहे हैं, हम उनको अपने तरीके से ट्रेंड कर पा रहे हैं। जो आपके फील्ड का बंदा है वो आप हैं, दोनों आदमी की जब तक मैचिंग नहीं होगा हम काम नहीं कर पाएंगे। और काम बिहार में जिस पंचायत में जिस मौजा में हमारा ट्रेंड किया हुआ बंदा रहेगा, उसकी काम सबसे फास्ट होगा, सर्विस फास्ट होगा, नजराना ज्यादा मिलेगा, उपहार ज्यादा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, सबकी जिम्मेवारी मेरा होगा, बेस्ट। तो ये हो गया हमारा कि आपको वहां टीम मिलेगा, टीम आपके साथ काम कर सकते हैं, काम फास्ट होगा। नेक्स्ट, अब लीगल सपोर्ट, मान लो किसी बंदे को किसी कारण से पदाधिकारी ने निकाल दिया, दबापत्ति दे दिया, सॉरी शोकॉज दे दिया, कारण बताओ नोटिस दे दिया, बर्खास्त कर दिया, सेवा समाप्ति कर दिया, या कोई भूमि विवाद है जहां ना आप समझ पा रहे हैं, रैयत को समझा रहे हैं, रैयत से प्रॉब्लम हो गया, जहां भी लीगल इश्यूज पर, क्या लीगल रैयत ही आपसे संपर्क कर रहा है, अमीन साहब कुछ ऐसे एक्सपर्ट हमको बताइए जो कि लैंड डिस्प्यूट के मामला जानता हो, भूमि विवाद से जुड़ा हुआ मामला जानता हो, वैसे एडवोकेट चाहिए, तो ये हमारी 25 लोगों की टीम है। ये पहले से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लोग, 25 लोगों की टीम है। इनका समस्या ये है कि सुबह के 8 बजे से 10 बजे के बीच ही सुबह में बात कर पाएंगे और शाम में 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, ये कंप्लीट 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। एक व्यक्ति आधे घंटे से अधिक बात नहीं कर सकते, मैक्सिमम ये है। ये सारा सर्विस आपके पेबेबल है,
ये आपको पे नहीं करना है। जो हम सारे स्टूडेंट हैं हमारे कोर्स से जो जुड़े उनको कोई पे चार्ज नहीं है, जो हमारे स्टूडेंट आईडी से बात करेंगे। लेकिन कोई रैयत यदि कोई लीगल सलाह ले रहे हैं एडवोकेट से, तो उनको चार्ज पे करना होगा, तभी वो लीगल सलाह ले सकते हैं, अन्यथा नहीं मिलेगा। बाद बाकी हमारे जो टीम में जितने स्टूडेंट्स हैं या जो कहें सर्वेयर हैं, कानूनगो हैं, एएसओ हैं, उनके लिए ये चीज़ें हमने फ्री रखा है। उनको कोई प्रॉब्लम आ गया और वो कॉल करके बात करना चाहें कि सर ये में हमको क्या हो सकता है, कैसी मदद हो सकता है, या जवाब सरकार को देना हो या कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें ये 25 लोगों की पूरी टीम है। ये 25 लोगों की पूरी टीम है हमारी। तो ये आपको लीगल सपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं। नेक्स्ट, एक टेलीकॉलर सपोर्ट जो बताया आपको कि बाहर में कोई रैयत है या कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट मेरे माध्यम से अपने अमीन को खोज रहे हैं, तो ये हमारा टेलीकॉलर सपोर्ट आपको एक दूसरे को कनेक्ट करने, जोड़ने और आपकी सहयोग करने में ये मददगार होंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, सोशल सपोर्ट। मान लो कि कोई आदमी प्रताड़ित है, किसी ने तकलीफ में पहुंचा दिया, बेचारा अकेला रह रहा है, बहुत परेशान है, वर्क प्लेस पर भी उसके साथ परेशानी हो रही है, उसके साथ दुर्व्यवहार वहाँ भी हो रहा है, छुआछूत के नाम पर, तरह तरह के नाम पर बहुत मोरली हरास हो रखा है, बहुत मोटिवेटेड नहीं है, जॉब करना नहीं चाह रहा है, लग रहा है कि अब सुसाइड कर ले, कोई मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं, समाज के बीच में रह गया। वैसी स्थिति में भी यदि आपको दिक्कत होता है, तो हमारी वहाँ टीम है, हमारे लोग हैं, आपके हर परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा होकर सोशली सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और हम अब कोशिश करेंगे जो हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, इतनी एनर्जी से लवरेज कर देंगे कि ऐसी नौबत नहीं आएगा और एक दूसरे के बीच ऐसी कभी रिलेशन नहीं बन पाएगा कि जाति धर्म मजहब के नाम पर एक दूसरे को देख पाएंगे। मोहब्बत से दुनिया और जंग जीती जा सकती है मेरे दोस्त। यदि आप खड़ा है मोहब्बत के साथ, तो आप एक कदम चलेंगे तो उधर से भी दूसरा कदम बढ़ जाएगा और गले मिलकर के अपने इतिहास को लिख पाएंगे। नेक्स्ट, अब पब्लिक सपोर्ट में जैसे मान लो कोई बैलेंस हो गया, कोई मुखिया जी हैं, कोई सरपंच साहब हैं, कोई दबंग आदमी है, कोई पावरफुल पैसा वाला आदमी है, वैसे आदमी धमकी दे दिया अमीन साहब को, एक दबंग के भारी दबंग हम दे सकते हैं आपको। ये पब्लिक सपोर्ट होगा, नंबर ऑफ पर्सन के साथ प्लस पॉलिटिकल अप्रोच के साथ, मंत्री विधायक जैसा भी चाहेगा वैसा चैलेंज ठोक करके। तो पूरा बिहार, अनुभव राज का अक्खा बिहार घर है, इसलिए ठोक के बोलते हैं जिसको जहां मर्जी हो बुला लेना, हम अकेले आएंगे, तुम्हारे बीच के ही लोग हमारे होंगे, हमें किसी को लेके आने की जरूरत नहीं, मुझे पहुंचने की सिर्फ जरूरत है। तो ये मेरी खासियत रही है और सेवा की भाव से ही सब दिन जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूं, तो ये एक पब्लिक सपोर्ट भी आपको मिलता रहेगा कि आपको वहां भी किसी प्रकार के डर भय मुक्त होकर के फ्री काम करेंगे। लेकिन इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि सरकार के आंख दिखाना, सरकार के काम को नुकसान पहुंचाना, सरकार से नजर में नजर मिला करके बात करना, पदाधिकारियों को हरका देना, एक कतई हम आपको इन चीजों की यदि आपकी कैरेक्टर है, तो मेरे स्टूडेंट भी होने के बावजूद भी मैं आपके सपोर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे पास भी फीडबैक आता रहेगा कहीं ना कहीं से। एक दूसरे के पीछे लोग लगे रहते हैं कि सर आप इतना न मन सह दिए हैं कि कानूनगो साहब को गड़िया के आ गए हैं अमीन साहब ऊपर गड़िया दिए हैं। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। डरना नहीं है, डरना नहीं है, डर खत्म, डर खत्म, डर भय एकदम समाप्त, बिंदास होकर के आप अनुभव राज से जुड़े हैं, कहीं सोचने की जरूरत है। बिल्कुल मिलेगा सपोर्ट अतुल, बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। मान लो कोई कोई बंदा, अब सपोज मानिए आप बांका जिला के हैं, आपकी पोस्टिंग हो गई पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण के लोग को बांका हो गया या रोहतास वाले को बांका हो गया, आपके घर पर भी सर्वे चालू हो गया, तो भाई आप वहां परिचित लोग नहीं हैं, आप अनुभव सर को कॉल करेंगे, अनुभव सर बताइए वहां का अमीन साहब इस मौजा में कौन सा है, उनकी हेल्प हमारा चाहिए, हमारे घर का सर्वे हो रहा है, मेरी पर्सनल इशू है सर, उसको सॉर्ट करा दिया जाए। आप किसी को मदद करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी भी मदद कोई करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। तो एक दूसरे के बीच ऐसा कोलैबोरेशन बनाया जाए, एक साथ संगठित होना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करना होगा कि जो बिहार में आज लैंड डिस्प्यूट की मामलों को लेकर के, भूमि विवाद को मामलों को लेकर के जेल भरे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, हत्या हो रहा है और डेली बवाल खड़ा हो रहा है, डेली समस्या आ रहा है गांव समाज के बीच में, एक ईमानदारी से काम करें और अच्छे काम करके अच्छा किया जा सकता है, बहुत अच्छा किया जा सकता है, आप सोच नहीं सकते इतना अच्छा किया जा सकता है। चलिए, यस अरवल डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट मिलेगा, अरवल में तो बहुत पुराने इंप्लॉय भी हमारे हैं, एक पदाधिकारी भी आपके वहां हमारे परिचित हैं। नेक्स्ट, लेकिन आफ्टर 3 मंथ, अभी आप ऑफिस जॉब में जा रहे हैं, जब फील्ड पर उतरेंगे तब
ये सब इश्यूज फील्ड के लिए हैं। अब ये कैसा लगा अनुभव राज की सपोर्ट, इस पर बताएंगे। हम बहुत क्लियर कट बोलते हैं कि हम सपोर्ट खुल के करेंगे जब हमारे सिस्टम से आप जुड़ेंगे, बहुत क्लियर कट है। चलिए अब इस पर आप लोगों का कमेंट जानना चाहेंगे, विचार जानना चाहेंगे। और सर मेरा मुजफ्फरपुर दिया है, वहाँ का माहौल कैसा? बहुत फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी जिला में कहीं कोई दिक्कत नहीं, नवादा में भी मिलेगा। यस, नवादा में मिलेगा। नवादा में जहां बोलिए इसराज, रोह में बोलिए, नवादा में बोलिए, जहां बोलिएगा सभी जगह। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। नाइस मंजीत, चलिए वेलकम। थैंक यू रोशनी। रोशनी बेटी या तो मेरी डर ही रही थी कि सर कैसे होगा, हम कह रहे कहीं नहीं होगा बेटा। अनुभव राज कहीं भी रात में 11 बजे 12 बजे कॉल कर लोगे, हेलो सर तो मैं खा रहा हूँ। चलिए रमेश, थैंक यू सभी को मेरा। चलिए मंजीत, अररिया, अररिया में भी आपको सपोर्ट देंगे। चलिए जहानाबाद में भी मिलेगा सपोर्ट, कोई इश्यू नहीं सर। लैपटॉप और मोबाइल स्लिप लेकर लैपटॉप मोबाइल लेके मत जाओ, लेकिन स्लिप ज्वाइन करने के दिन जरूरत है। कल आपको मिल रहा है नियोजन पत्र, नियुक्ति पत्र आपको कल मिल रहा है। कल ये सब ज्वाइन करने के दिन ये डॉक्यूमेंट की जरूरत है, वो सब लेके जाएंगे। अरवल में घर है, वहां मेरे गांव में सर्वे हुआ है, तो उसमें सपोर्ट चाहिए सर। बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा चंदन, बात करिएगा हमसे, फोनिक बात करिएगा। अब कौन कानून को किनका मीन के अंडर में है। हाँ गलत नहीं करेगा, पेपर डॉक्यूमेंट आपकी जो सही है उसके अनुसार निश्चित रूप से आपको काम मिलेगा। अब रोशनी बोलेगा अब डर नहीं है, हम इसलिए बोले थे डरो मत, ज्वाइन करो, एक जिम्मेदारी है। हाँ एक चैलेंज है थोड़ी, इस डिपार्टमेंट में पढ़ाई के लिए टाइम कम मिलेगा, लेकिन बेटा सोना कम, मैनेज करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि आगे बड़ी वैकेंसी है, रेलवे की जेई की बहाली आना है, बीटीएससी की बहाली आना है, तो ये बड़ी प्रीमियम जॉब जो है आपकी छूट जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में। पढ़ाई कोई बंद मत करना, 2 घंटा भी कहीं से पढ़ लो, मेरे यहाँ पढ़ो या कहीं से पढ़ो, 2 से 4 घंटा कंटिन्यूटी बनाकर कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर रहना, जितना समय मिल जाए आपसे। पढ़ाई ड्रॉप कभी किसी कोई नहीं करना। ऋतिक 10 रहेंगे, एक एक कानूनगो साहब के अंदर में मिनिमम 10, अधिक भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, लेकिन पिछले बार 10 स्लॉट था 10 लोगों का। रोहतास में सपोर्ट मिलेगा भाई, सभी जगह मिलेगा सर। मेरा जमीन कम कर दिया है अमीन सर्वे, हाँ देखिए शिव शंकर कुमार बोल रहे हैं अमीन कम कर दिया है। नजराना कुछ कम दिए होंगे तो कम नहीं कर देगा, नजराना कम किए तो लास्ट में बात करेंगे इस विषय पर। चंदन वो एक्चुअल है कि प्रॉब्लम हो गया पूरा, समझो कि कंकरबाग पुनः 2019 की तरफ 2-3 दिन इतना कंटिन्यू बारिश हुआ है, क्योंकि आप लोगों के साथ हमारा शेड्यूल फिक्स कर दिया गया था कि 8 बजे आना है, हम 2 दिन से तो ऑफिस भी नहीं आ रहा है, इतना बारिश हुआ है। कल पूरा नेट इंटरनेट सब मेरा फेल हो गया था पूरा कंप्लीट। काफी पानी हुआ हमारे मोहल्ला में, काफी ज्यादा। इसके कारण कल से संभावना है कि क्लास रिस्टोर हो जाएगा सभी। पश्चिम चंपारण कोई क्लास नहीं चला, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरआरबी वाले नहीं, बीटीएससी जेई एसएससी जेई सभी क्लास ऑल टू ऑल बंद है। आज तो हम 3 दिन बाद तो हम पहला दिन क्लास ले रहे हैं, खुद आपसे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा है पश्चिम चंपारण। चलिए अब हम समझ गए, क्लियर हो गए सभी लोग। अब तो ये 2 तरह का चीजें हैं जो कि अनुभव सर से आप जुड़ना चाह रहे हैं, जो ट्रेनिंग हमसे ले रहे हैं, ये सारी फैसिलिटी सारी सुविधा जो इसको हम ट्रेंड कर रहे हैं उनके लिए दे रहे हैं, क्लियर कट। दूसरा, इसके साथ आरआरबी जेई की क्लास भी फ्री कर दिया, तो सोचो हम फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये क्लास पूरा फुल सिलेबस पढ़ा रहे हैं, फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी बंदे इंटरेस्टेड हैं 3 साल तक, इवन कि 3 ईयर तक कोई चार्ज अलग से पे नहीं करना है, और हर तरह की जितना सुविधा और सर्विस में बताया हूँ सारे फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देता रहूंगा, उसकी कोई चार्जेस नहीं होगा, उसकी कोई चार्जेस नहीं होगा। कंचन कुमारी, ब्लॉक लेने के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी से मिलना होगा, मटसौड़ी लेना चाहती हूँ, मेरा पटना जिला मिला है। वेरी गुड कंचन, आपका फोन पे बात कर लेना, हम लाइन अप कर देंगे। कंचन फोन पे बात कर लेना, हो जाएगा। पटना जिला का तो जो भी बंदा टेंशन मत लो, कोशिश रहेगा कि दी बेस्ट हम सर्विस दें, क्योंकि हम सॉरी सॉरी हम पटना में खुद हैं। 12 बजे के बाद हम ऑफिस आते हैं, 1 बजे के बाद बेटी को लेकर के स्कूल से 1 बजे के बाद ही आते हैं, 1 बजे से लेकर के शाम को 8-9 बजे तक अब हमसे मिल सकते।
हाँ अंजलि, बीटीएस इंपॉर्टेंट है, उसकी फोकस करना है। और सभी बेटियों से मैं कह रहा हूं, बेटियां आप याद रख लेना, एलआरसी में मिनिमम कट ऑफ कंडीशन नहीं था, 0 नंबर भी लाके आप सिलेक्ट हुई हैं, लेकिन बीटीएससी में आपके साथ ऐसा नहीं होने जा रहा है। आप जितनी बेटियां डिस्क्वालीफाई करेंगे उतने ज्यादा लड़कों का रिजल्ट होगा, ये एकदम कंफर्म जान लीजिए। लड़कियां क्वालिफाई करेंगे उतने कम लड़कों का रिजल्ट होगा। ये कंपटीशन है, बीटीएससी में कंपटीशन है, बेटियों को भी पढ़ना होगा तभी आप रिजल्ट ले पाएंगे, बीटीएससी में तो नहीं ले पाएंगे। शिवशंकर एक बार फोन में बात कर लीजिएगा ना। शिवशंकर आप जो कहना चाह रहे हैं फोन में बात कर लीजिए। सर मुझे भी बताइए सर, जब कौन सा ब्लॉक अच्छा है? अब जो भी ब्लॉक है इस पर कॉल पे बात कर लीजिएगा, बहुत सी पब्लिकली बात करने के बाद ना बहुत प्रॉब्लम होता है। और चीजें क्या है ना कि ये सारे कॉल आने लगेंगे और इतना फ्री भी सेवा करने लगेगा तो मर जाइएगा। आप सोचो कि आप हजारों कॉल फोन पर आप बात करो किसी से, व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप बंद करना पड़ता है, रिप्लाई कितना कर पाओगे? इतना फास्ट, इतना मोटा मोटा उंगली है, 2-2 3-3 चीज टाइप हो जाता है, गलती टाइप हो जाता है, कितना परेशानी होना पड़ता है। तो हम बात कर लेंगे, लिमिट में चीजें हो तो बात किया जा सकता है, बात कर लेंगे, हो जाएगा, अच्छे जगह पोस्टिंग कराए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर मुझे भी बताइए, चलिए ओके। तो आप लोग जो भी हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लास को, और जो भी हमसे ट्रेंड हो रहे हैं उनके लिए हर सपोर्ट हर जगह खड़ा है। अब जो हमसे जुड़े नहीं हैं वो फोकटिया सपोर्ट हमसे मांग रहे हैं, दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे, बहुत क्लियर कट मैं बता रहा हूं, नहीं दे पाएंगे, ये चीज संभव नहीं है, वहां उतने लोग काम करें इतना संभव नहीं है। हाँ निश्चित रूप से यह है कि हम बेहतर उनको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन अन्य चीजों तो पेबेबल चार्जेस है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज हो रहा है ना, तो उसके लिए काम करना होगा। मिलेगा नीतीश? हाँ वही है काजल। तो थैंक यू सो मच, आज की सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और आप सभी को जो वीडियो यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिला वाइज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अभी तत्काल आपको परमंडल वाइज लिंक दिया हुआ है, उसके बाद कल से या परसों तक में आपको सभी जिला वाइज, कोशिश करेंगे आज या कल ही अपडेट कर दें, मिल जाएगा। परमंडल में भी हम यदि जुड़ जाएंगे तो वहां से जिला वाइज व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ पाएंगे मुझसे। थैंक यू सो मच।